Assalamualaikum and welcome class. I'm your teacher Sayyid Bakht. We are going to start 12.3's class number 4 today, which is quite similar with recent ones but a little bit different from recent. Why? Question number 7 and question number 8 we are going to solve in this class. Question number 7 is a completely entirely same with recent ones but 8 is different from a little bit. Question number 7 जो है वो completely पूरी तरह से सारे का सारा सेम है जो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस को किया जिसमें टेंजेंट यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर बेस यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट 8 के अंदर थोड़ी सी लॉजिक आएगी, थोड़ी सी थ्योरी आएगी, वो डिफरेंट है पर डिफिकल्ट नहीं है. सो विदाउट अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. वेलकम बैक. क्लास स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7. तो स्टेटमेंट को पहले रीड आउट कर लेते हैं जिसके जरिए हमें ड्राइंग थोड़ी सी समझ आ जाएगी और फिर सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे. स्टेटमेंट क्या है? अ प्लेन फ्लाइंग डायरेक्टली अबव अ पोस्ट. एक प्लेन है जो फ्लाई कर रहा है एक पोस्ट के बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर. इस बात का ये मतलब है अ प्लेन फ्लाइंग, एक प्लेन फ्लाई कर रहा है डायरेक्टली अबव अ पोस्ट, एक पोस्ट से. ओके, ये एक बात होगी यहाँ तक. अगली बात क्या है? 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटी एयरक्राफ्ट. एक एंटी एयरक्राफ्ट यहाँ पे पड़ा है जो कितने फासले पे है पोस्ट से? 6000 मीटर अवे फ्रॉम एन एंटीक्राफ्ट गन. ठीक है, एक एंटीक्राफ्ट गन है जो 6000 मीटर दूर पड़ी है किससे? पोस्ट से. आई होप ये बात आपको समझ आ रही हो. एंटी क्राफ्ट गन क्या होती है? जो वो आपने मूवीज़ में देखी होंगी, वो तकरीबन टैंक के जैसी गन्स होती हैं बड़ी बड़ी जो यूज़ की जाती हैं एरोप्लेन्स को शूट करने के लिए, बड़े बड़े प्लेन्स को, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स को. इसीलिए इनका नाम भी एयरक्राफ्ट गन है कि ये शूट करती हैं एरोप्लेन्स को. तो वो बड़ी गन एक पड़ी हुई है जिसकी अजीब सी शक्ल मैंने यहाँ बना दी. ये एयरक्राफ्ट गन एक पोस्ट से 6000 मीटर फासले पर पड़ी हुई है और वो जो एरोप्लेन है इस पोस्ट के एग्जैक्टली ऊपर डायरेक्ट, ये देखें लिखा है फ्लाइंग डायरेक्टली अबव, बिल्कुल उसके ऊपर फ्लाई कर रहा है. अब इसकी डायरेक्शन जो है जो आगे क्वेश्चन में दिया गया वो क्या है? ऑब्जर्व्स द गन एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये तो बात पक्की हो गई कि प्लेन की तरफ से इस गन का जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है. आप जानते हैं कि हमारे हॉरिजॉन्टली जो भी एंगल है उसके अगर बिल्कुल नीचे की जानिब कोई एंगल बने, हमने पढ़ा था, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है. ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे की तरफ एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो उसने कहा ऑब्जर्व करिए गन को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. एरोप्लेन की तरफ से ये जो एंगल बनता है वो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 27 डिग्री. तो इनका एंगल क्या बन रहा है? 27 डिग्री बन रहा है. तो यहाँ तक तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई. क्या इन्फॉर्मेशन मिली? एक पोस्ट है जिसके बिल्कुल ऊपर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है. इस पोस्ट से 6000 मीटर पर एंटीक्राफ्ट गन पड़ी है जिसका फेस बिल्कुल प्लेन की तरफ है. ये जो प्लेन है ये इस एंटीक्राफ्ट गन से एंगल क्या बना रहा है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो कि कितना है? 27 डिग्री. तो यहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई. अब करना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेन. हमें क्या फाइंड करना है? एक्चुअल में हमें ये हिस्सा फाइंड करना है कि ये पोस्ट से कितना ऊंचा है, हाइट कितनी है प्लेन की उस पोस्ट से. तो इसको ना नेम दे देते हैं पॉइंट्स को. इसको ए कह देते हैं पॉइंट को, इस पॉइंट को कह देते हैं बी और इस पॉइंट को कह देते हैं सी, ताकि जब हम इसको सॉल्व करें इसके अकॉर्डिंग तो हमें समझ आए. तो पॉइंट सिर्फ इतना है. ए बी हमें कहलाएंगे डिफरेंस या डिस्टेंस, कहाँ से? पोस्ट से लेकर एंटीक्राफ्ट गन तक का. बी और सी कहलाएगा हाइट. किसकी हाइट? उस पोस्ट से लेकर एरोप्लेन के फ्लाई करने की हाइट. तो एक्चुअल में हमें एच फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है? एंगल गिवन है. तो अगर आप सोचें तो हमें अकॉर्डिंग टू दैट पुराने क्वेश्चन याद आ रहे हैं. परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है, बेस यूज़ हो रही है और एंगल यूज़ हो रहा है. तो इसके लिए तो सिंपल वे है क्या? एज टेंजेंट एंगल कितना है? 27 डिग्री. परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है? BC और बेस क्या है? AB. It's quite simple ना. Yeah, just put the values and solve your question. Tangent 27 डिग्री is equal to BC की जगह मैंने ये जो BC साहब हैं परपेंडिकुलर, इनकी जगह लिख दिया H और AB की वैल्यू क्या है हमारी? 6000 मीटर से AB की जगह आ गई 6000 मीटर. आई होप ये समझ आ रहा है. सिंपल है कि एक पोस्ट है उससे 6000 मीटर पर एंटीक्राफ्ट एक गन पड़ी है, उस पोस्ट के डायरेक्टली ऊपर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है, इसकी डायरेक्शन उसकी तरफ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 27 डिग्री बनता है, इन दोनों का फासला 6000 मीटर बनता है. हमने ये वाली हाइट फाइंड करनी है. परपेंडिकुलर ओवर बेस यूज़ हो रहा है इसलिए हम टेंजेंट को यूज़ कर रहे हैं. तो टेंजेंट एंगल इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है हमारी AB। तो BC को हमने H कंसीडर कर लिया, AB की वैल्यू 6000 मीटर्स आ गई, टेंजेंट 27 डिग्री अपनी जगह पे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। H अपनी जगह पे 6000 जो मीटर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टेंजेंट 27 डिग्री से। H अपनी जगह पे टेंजेंट 27 डिग्री की वैल्यू निकाली, वो कुछ यूँ निकली, मल्टीप्लाई 6000, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, H का आंसर आ गया। तो ये आ गई आपकी हाइट। आई होप ये समझ आ गया हो, बस इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा क्वेश्चन है। काफ़ी दिनों से ना कोई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन नहीं आ रहा था जो थोड़ा सा डिफरेंट और डिफिकल्ट सा हो, बट आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बाकी सारे क्वेश्चन से इंटायरली डिफरेंट है एक एंगल से, कि इसमें जो चीज़ हम करने वाले हैं ना वो मूवीज़ जैसी है। मतलब जो चीज़ें हमें मूवीज़ में देखने को मिलती हैं, आज हम खुद भी वैसे ही कोई चीज़ करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, मैं जो इतनी तारीफ़ कर रहा हूँ। जल्दी से इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने तो खेलना है, एक पहेली को सॉल्व करना है, जिससे हमें काफ़ी मज़ा आएगा और मैथमेटिक्स सीखने को भी मिलेगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस आपको पता है ना, वो जो यार छोटी छोटी स्ट्रीम्स के कॉर्नर पे या दरिया किनारे या सेंटर में भी सम टाइम और समुंदर की साइड पे बनाए जाते हैं लाइट हाउस, या जहाँ पे ऊंचाई के ऊपर एक साइड पे एक लाइट चल रही होती है, छोटा सा एक रूम सा बना होता है, तो मिरर लगा होता है वहाँ पे, एक रूम सा बना होता है, लाइट जल रही होती है, दूर दूर दिखाई देते हैं समुंदर की साइड पे। वो जो लाइट चलाते रहते हैं ऐसे, सम टाइम हमने गेम्स में भी देखा है, मूवीज़ में भी देखा है, जो लाइट मैन ऊपर होता है वो हमेशा लाइट ऐसे चलाता रहता है, ऊंचाई पे होता है दरिया किनारे। या तो उसी तरह का एक लाइट हाउस है जो 100 मीटर हाई है ज़मीन से या दरिया से, डजेंट मैटर, इज़ इन लाइन विद 2 शिप्स। उसके सामने ना इस तरफ 2 शिप्स जा रही हैं, ये अंडरलाइन कर लेते हैं, विद 2 शिप्स ऑन द सेम साइड, जो कि एक ही डायरेक्शन में दोनों आ रही हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। एक शिप ये है, एक शिप ये है। ओके, आगे जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें चीज़ें गिवन है, डाटा गिवन है, उसकी बात कर लेते हैं। हुज एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, तो दोनों के एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। देखिए लाइट हाउस ये है तो दोनों एंगल नीचे की तरफ है, तो हम जानते हैं कि नीचे की तरफ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ओके, फ्रॉम मैन, उस मैन से वो जो एंगल बनते हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं, आर 17 डिग्री एंड 19 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में। मिसाल के तौर पे अगर कोई चीज़ है, जैसे आप कह देते हैं यार 3 मग्स आर प्लेस्ड देयर, 3 मग्स वहाँ रख दिए गए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक साथ, सीक्वेंस में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी नंबर 1 पहले, नंबर 2 बाद में, नंबर 3 उसके बाद में। तो जो पहले एंगल बनता है वो बनता है 17 डिग्री और जो बाद में एंगल बनता है वो बनता है 19 डिग्री। इसे कहते हैं रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड क्या करना है, बड़े मज़े का काम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। इन शिप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है हमने ये फाइंड करके बताना है। यानी कि हमने ये नहीं फाइंड करना कि जी लाइट हाउस से शिप का डिफरेंस कितना है, नो। इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या फाइंड करना है कि इन शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो सुन के अजीब लग रहा होगा, मुश्किल भी लग रहा होगा, नहीं है, इजी है, बहुत ही आसानी से हम इसे कर पाएंगे। तो मैंने उसके लिए किया क्या, एक तो ड्राइंग बना दी कि एक 100 मीटर हाइट रखने वाला लाइट हाउस है जिस दरिया में जो बना हुआ है, उसकी इस एक डायरेक्शन में 2 शिप्स आ रही हैं, एक का एंगल 17 डिग्री बनता है, एक का एंगल 19 डिग्री बनता है। हमने इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैंने एक रफ सी ना छोटी सी ट्राइंगल सी बना दी कि ये कुछ ऐसी शेप बनती है। कैसे, ज़रा देखिए, इसको मैंने कह दिया A पॉइंट और इसको कह दिया B पॉइंट। A B जाके मिलते हैं C से और ऊपर जाके मिलते हैं D से। अब ये जो D साहब हैं ये A के साथ 2 एंगल बना रहे हैं, सॉरी A और B के साथ एंगल बना रहे हैं, A के साथ 17 डिग्री और B के साथ 19 डिग्री। अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये 2 ट्राइंगल्स बनती हैं। एक कौन सी बनती है, BCD। अगर आप गौर से देखें तो ये आ गई, रफ सी है, कुछ ज़्यादा ही रफ हो गई, थोड़ा सा बेटर हो जाए ना तो समझने में आसानी हो जाती। बनेगी यार थोड़ी बुरी ही, लेकिन गुजारा कर लेना। या ये आ गया B, ये आ गया C और ये आ गया D। इसी तरह ये कौन सी बनती है, ACD, यानी कि थोड़ी सी लेंथी वाली, ACD। अब मैं करने क्या लगा हूँ, ज़रा पहले स्टोरी सुन लीजिए, बड़ी मज़े की कहानी है, मज़े का काम करने लगा हूँ। मैं ये करने लगा हूँ कि डिस्टेंस फाइंड करने लगा हूँ A से लेके C तक का। जब A से लेके C तक का डिस्टेंस आ जाएगा तो मैं माइनस कर दूंगा BC का डिस्टेंस, यानी कि A से लेके C तक का जब डिस्टेंस आ जाएगा उसमें से जब ये वाला मैं माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, AB, जो कि हमारा क्या है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस है। आई थिंक समझ आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखें, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लूँ
और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लूँ और फिर इस टोटल डिस्टेंस में से इस हिस्से के डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, तो जो डिस्टेंस बचेगा वो यही बचेगा ना। तो यही करने लगे हैं। उसके लिए मैंने दोनों ट्राइंगल्स को लेट कर लिया। एक ट्राइंगल ले ली BCD जिसका एंगल कितना है 19 डिग्री, ये रफ सा यार इसलिए गुजारा कर लेना, और हाइट कितनी है 1000। इसी तरह एक ट्राइंगल ले ली ACD जिसका एंगल क्या है 17 डिग्री और उसकी हाइट कितनी है 1000। तो एक चीज़ तो क्लियर होगी, परपेंडिकुलर बेस एंगल, परपेंडिकुलर बेस और एंगल। यहाँ हमें BC चाहिए, यहाँ हमें AC चाहिए। जैसे ही AC आएगा उसमें से BC को माइनस करेंगे और AB का आंसर आ जाएगा। आई होप अब समझ आनी शुरू हो गई हो। सो लेट्स कंटिन्यू। बाय ट्राइंगल BCD ट्राइंगल से टेंजेंट एंगल 19 डिग्री, परपेंडिकुलर DC ओवर बेस BC। आई होप ये क्लियर है। टेंजेंट 19 डिग्री, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यूज पुट कर दीजिए। टेंजेंट 19 डिग्री की वैल्यू आ गई 0.344 इज इक्वल टू DC हमारा किसके इक्वल है 1000 के, और BC हमने फाइंड करना है। BC साहब इधर आ गए और 0.344 उधर जाके BC की जगह डिवाइड हो गया। अब 100 को 0.344 पे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 290.421 आ गया। तो BC तो हमने फाइंड कर लिया, BC आ गया हमारा 290.421। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें AC चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वाली बाय ट्राइंगल ACD ले ली। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा है वो ये है, टेंजेंट एंगल 17 डिग्री विच इज़ इक्वल टू DC परपेंडिकुलर ओवर बेस AC। तो DC अपनी जगह पे, सॉरी DC की जगह 1000 आना यार, मैंने 100 लिख दिया, सॉरी ये 1000 है, प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, सो DC की जगह 1000, AC हमने फाइंड करना है, और टेंजेंट 17 डिग्री की वैल्यू जो है वो 0.3057। अब AC इधर मूव कर गया और 0.3057 इधर मूव कर गया। आई होप ये समझ आ रहा है। सिंपली इनको डिवाइड किया और AC आ गया। यानी कि स्टेप्स सेम है दोनों के। करना क्या है, पहले सिर्फ ये वाली ट्राइंगल यूज़ करनी है BCD, और इसका आंसर निकाल लेना है किसका, BC का। फिर ट्राइंगल यूज़ करनी है ACD और इसका आंसर निकाल लेना है AC का। अब हम अगर इसको गौर से देखें तो AC जो टोटल एरिया है वो ये है, और BC जो थोड़ा एरिया है वो ये है। तो AC में से BC को माइनस करेंगे तो AB आ जाएगा। तो वही करने लगे हैं। अब AB का हमने नाम रख दिया हुआ, यानी कि ये A है, ये B है, ये पॉइंट जाके मिलता है इस पॉइंट से जिसको हमने नाम रखा है C, और ये पॉइंट जाके मिलता है, अब रफ है तो कोई बात नहीं यार, ये पॉइंट मिलता है D। तो अब हमने करना क्या है, AC में से माइनस कर देना B से लेके C तक का फासला, ताकि निकल आए A से B तक का फासला, और A से B तक के फासले को, डिस्टेंस को हमने नाम दे दिया X का। सो नाउ X इज इक्वल टू AC माइनस BC। ये जो मैं इतनी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए और आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू। AC की वैल्यू 327.09 पुट कर दी, माइनस BC की वैल्यू 290.421 पुट कर दी। सिंपली जस्ट सब्ट्रैक्ट किया और आपका आंसर आ गया 36.66। आई होप ये समझ आ गया हो। बस इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिएगा। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मज़ेदार सा लगता है। मिशन इम्पॉसिबल 3 के अंदर भी टॉम क्रूज ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन करता है बिल्डिंग की, तो मुझे वो बात याद आ गई। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो देख लीजिए, अच्छी मूवी है। अभी के लिए सिर्फ ये सजेशन है कि आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ताकि ये ना एब्सोल्यूट हो जाए, पक्का हो जाए आपके माइंड में। तो फिर ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए और स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।